नमस्कार, मैं अभिव्यक्ति सिन्हा और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस से सब इंस्पेक्टर पद से शैलेंद्र कुमार शर्मा की सेवानिवृत्ति हुई। सेवानिवृत्ति में विदाई के समय विभाग के उपस्थित रहे सभी पुलिसकर्मियों की आंखें नम दिखाई दी। वहीं इस दौरान बरेली के एसपी सिटी अरविंद कुमार ने शैलेंद्र कुमार शर्मा को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पीतल नगरी के रहने वाले शैलेंद्र कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन उनके परिवार में खासा उत्साह है, जिसकी एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब सब इंस्पेक्टर के परिवार ने बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। और शैलेंद्र कुमार ने 14 साल तक बिजनौर में अपनी सेवाएं दी। इसी तरह अलग अलग जनपदों में वो अपनी सेवाएं देते चले आए थे। उनका आने वाली उस युवा पीढ़ी के लिए जो पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर कहना है कि वो पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ तैयारी करें और समाज सेवा करें। इसके अतिरिक्त अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा उनको सम्मानित किया गया। शैलेंद्र कुमार शर्मा ने 41 वर्ष पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर रहकर देश सेवा की। शैलेंद्र कुमार शर्मा, मुरादाबाद पीतल नगरी। आज सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायरमेंट हुआ है मेरा, जनपद बरेली से। कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे चुके हैं? मैं 14 साल सन 1982 से और 1998 तक बिजनौर में कार्यरत रहा और 1998 से 2011 तक जनपद रामपुर। 2011 से 2012 तक जनपद हरदोई के थाना शाहबाद में। अच्छा, जैसा कि आप 82 में भर्ती हुए थे जी, और जी। आज आप रिटायर हुए हैं 2022 में, तब कैसा लग रहा था भर्ती समय, अब कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम भी अच्छा लग रहा था और जब भर्ती हुए थे तब भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस पूरे कार्यकाल में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और चुनौतियां तो पड़ती हैं, होती हैं, आती हैं, लेकिन उनका जो है सामना करना, अपने डिसबैलेंस ना होना, क्रोधित ना होना, और जो लाचार है या जो हमसे किसी चीज़ की उपेक्षा रख रहा है, उसकी उपेक्षा पे खरा उतरना, किसी गरीबों की मदद करना, पीड़ित को मदद करना, यही मेरा पूरी सर्विस का वो रहा है। वहीं इस दौरान अनेकों पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विनम्र स्वभाव के शैलेंद्र कुमार शर्मा की प्राथमिकता हमेशा गरीबों और असहाय बेगुनाहों को न्याय दिलाने की रही, जिस वजह से वे सभी के प्रिय बने और अब उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें सभी याद रखेंगे। मुरादाबाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के लिए भारत सरकार से अपील करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हाथों में फ्लेक्सी लेकर यूक्रेन के पोलैंड में हुए भारतीयों के साथ अत्याचार के खिलाफ नारेबाजी की और भारत सरकार से कोई सख्त कदम उठाने की मांग की। वहीं शिवसेना कार्यकर्ताओं ने यूक्रेन में गोली लगने से हुई भारतीय छात्र की मौत की भी निंदा की है। यूक्रेन और रशिया के बीच लगातार जंग जारी है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा लगातार एयर इंडिया से भारतीय छात्र छात्राओं को अपने वतन भारत वापस लाया जा रहा है, जिसको लेकर मुरादाबाद में शिवसेना ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया है और भारत सरकार से अपील करते हुए मुरादाबाद के ताड़ी खाने चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। बंद करो, छात्र उत्पीड़न बंद करो, शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवसेना पदाधिकारी वीरेंद्र अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि रशिया और यूक्रेन में जारी जंग में भारी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। वहीं हाल ही में इस युद्ध के दौरान भारतीय छात्र की मौत होने से भारतीयों में आक्रोश है। इसे लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सुरक्षित उन्हें वहां से निकाला जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। के समस्त पदाधिकारियों जो यूक्रेन में हमला, रशिया के द्वारा जो यूक्रेन पे हमला हुआ है, उसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि हमले के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं विश्व की शांति की, हमेशा और इस देश से प्रार्थना हुई और आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति हो। लेकिन सबसे बड़ी जो एक समस्या आई है वो ये है कि हमारा आज भारत का एक छात्र गोली से मारा गया। उसके लिए भी हम जो है आत्मा की शांति के लिए और भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार वहाँ से छात्रों को और आम नागरिक को जो लाने की प्रक्रिया है उसको तेज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें 21,000 लोग हमारे फंसे हुए बताए जा रहे हैं यूक्रेन में, और लाने की गति से 1300 कुछ लोग ही अभी तक आ पाए हैं।
उसके साथ साथ दूसरी जो एक बड़ी समस्या आ रही है, कल पोलैंड में जो सबसे ख़राब बात हुई कि हमारे जो छात्र थे और जो हमारी यहाँ की छात्राएं थी और आम नागरिक जब बॉर्डर पे गए हैं तो उनके साथ मार पिटाई हुई है, लड़कियों के साथ बदतमीजी करी जा रही है, छात्रों के साथ पोलैंड पर जो है क्या कहते हैं ज़बरदस्ती मार पिटाई हुई है। उसको लेकर के भारत सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। और एक जो सबसे ख़राब बात हो रही है कि एयर इंडिया और अन्य जो विमान की कंपनियां उन्होंने किराए कई गुना बढ़ा दिए हैं। भारत सरकार इन्हें ब्लैकमेल करने का खुला अवसर जो मिल रहा है, इससे जो है शिवसेना मांग करती है कि जो एयर कंपनियों ने ऐसा करा उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, सरकार की तरफ से अविलंब योजना शुरू करी जाए जिससे कि वहाँ को लाने के लिए फ्री सेवा करी जाए। और जो पोलैंड में हमारे छात्रों के साथ हुआ है, उन छात्रों के लिए सरकार अविलंब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करे और सारी चीज़ों को इस तरह से करे, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस समय हमारे आज जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया कि मुरादाबाद ज़िले से कितने गए हैं, हमारे काफ़ी लोग मुरादाबाद ज़िले से भी हैं और पूरे देश से जो छात्र हैं उनके साथ शिवसेना खड़ी हुई है। और इस पे सरकार से बार बार हम मांग कर रहे हैं कि छात्रों को लाने से लेकर के और उनकी सुविधाओं को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार अविलंब कार्रवाई करे। वहीं इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुरादाबाद के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी जल्द से जल्द घर वापसी को लेकर उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है। महिला थाना में कई बार रिश्ते टूटते हुए देखे जाते हैं, तो कई बार यही थाना रिश्तों के जुड़ने की भी वजह बन जाता है। ताजा मामला मुरादाबाद की महिला थाना का है, जहां शादी के बंधन में बंधने जा रहे दो परिवारों के बीच कुछ गलतफहमी ने इस कदर जगह बना ली कि शादी होने से पहले ही रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। लेकिन महिला थाना की कार्यकुशलता के चलते मामला कुछ यूं सुलझा कि अब वो दोनों वर वधू बनने जा रहे हैं। शादी ये वो अटूट बंधन है जो लड़का लड़की नहीं बल्कि परिवारों के बीच एक रिश्ते की डोर होता है। इस डोर में न केवल वर वधू के माता पिता बंधे होते हैं बल्कि अन्य सदस्य भी कहीं न कहीं इस रिश्ते में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जरा सी गलतफहमी इस नाजुक से रिश्ते को तोड़ने का काम कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ काशीराम की रहने वाली एक युवती के साथ भी, जिसकी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हुआ कि युवती के सपनों का महल पल भर में टूट गया। मुरादाबाद के महिला थाने में एक अजीबोगरीब केस, जिसमें काशीराम निवासी युवती की शादी भोजपुर निवासी युवक से होनी थी, परंतु किसी अज्ञात व्यक्ति ने लड़के पक्ष के घर पर एक लेटर भेज दिया जिससे लड़की के विरुद्ध कुछ बातें लिखी हुई थी। जिसके बाद लड़के पक्ष ने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया और काशीराम निवासी युवती ने रिश्ता तोड़ दिया। परंतु जब मामला महिला थाना प्रभारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर एक रिश्ता टूटने से बचा लिया और दोनों पक्षों ने सहमत होकर शादी के लिए हाँ कर दी और अब 3 मार्च को दोनों शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रहे हैं। मुरादाबाद का नगर निगम भले ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का दावा करता हो, मगर आज भी शहर के कई स्थान ऐसे हैं जहां पर समस्याएं 10 की 10 बनी हुई हैं और महानगर वासियों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ये नज़ारा है मुरादाबाद के दीवान का बाजार चौराहे से जिगर रोड का, जहां पर सड़क का निर्माण चल रहा है। सड़क के निर्माण के बाद स्थानीय निवासियों का कहना है कि निर्माण धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, यहाँ के दुकानदार इस सड़क निर्माण के बाद मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। सभी का ये कहना है कि सड़क का निर्माण धीमी गति से होने की वजह से यहाँ पर समस्याएं खड़ी हो रही हैं और राहगीरों को भी परेशानी होने के साथ दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में नागफनी क्षेत्र के एक दुकानदार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जिगर रोड का चौराया है और ये बहुत टाइम से यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं और जिस दिन से इसका मतलब काम चालू हुआ है, एक दिन काम होता है, दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है। कभी माल नहीं होता है तो कभी ठेकेदार तो यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं और यहाँ से आरती वगैरह आती है तो हम चौराहे से उनको रास्ता काटते हैं, बड़े परेशान होते हैं। काली का मंदिर का रोड है ये, नए नए लोग आते हैं जिनको मंदिर का पता नहीं मालूम होता है, वो बेचारे हमसे पता पूछते हैं या दूसरों से पूछते हैं, पता कोई सही बताता कोई गलत बता देता है, वो परेशान होते हैं। अच्छा, रोड में का काम जो है वो धीमी गति से चल रहा है? बहुत धीमी गति से चल रहा है। ये तो आप देखो, आप फिल्म बना के देखो, आपको पता चलेगा यहाँ पे कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है।
क्या कहना चाहते हैं नगर निगम से? नगर निगम से, नगर आयोग से यही कहना चाहते हैं इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई बहुत परेशान हैं। नगर निगम से स्थानीयों ने मांग की है कि जल्द से जल्द यहां पर तेजी के साथ सड़क निर्माण का कार्य किया जाए, जिससे स्थानीय निवासियों की समस्याओं का समाधान हो सके। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर में द्वितीय दिवस कैंसर एवं एड्स से बचाव के रूप में मनाया गया। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू महतो के दिशा निर्देशन में शिविर का प्रारंभ प्रार्थना लक्ष्य गीत के साथ प्रारंभ हुआ। मुरादाबाद के गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है, जिसमें शिविर के प्रथम सत्र में स्वयं सेविकाओं ने घर घर जाकर जल के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया। साथ ही वहां स्थित रामगंगा की स्वच्छता का अभियान चलाया। वहीं शिविर के दूसरे दिन कैंसर और एड्स से बचाव को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया। इस दौरान स्वयं सेविकाओं द्वारा बस्ती के लोगों को योगाभ्यास कराया गया। वहीं योगाभ्यास कराने के बाद कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 10-10 स्वयं सेविकाओं की टोलियां बनाई गई, जिन्होंने बस्ती के लोगों को गमलों को सजाना सिखाया। तो वहीं टोलियां लोगों को कैंसर और एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए रवाना हुई। इसके बाद टोलियों ने घर घर जाकर लोगों को बताया कि कैंसर और एड्स के प्रति वे जागरूक रहें और समय समय पर अपना चिकित्सीय परीक्षण कराते रहें। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महानगर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता अग्रवाल द्वारा बस्ती की महिलाओं और स्वयं सेविकाओं को गर्भाशय कैंसर और एड्स होने के कारणों एवं उनके बचाव के उपायों से अवगत कराया। महाविद्यालय की प्राचार्य एवं उप प्राचार्य ने स्वयं सेविकाओं को इसी तरह देश को जागरूक करने के लिए कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहीं कार्यक्रम के तीसरे सत्र में बस्ती के लोगों द्वारा एवं स्वयं सेविकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। शिविर का आयोजन एवं संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शेफाली अग्रवाल एवं डॉक्टर रेणु शर्मा द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुस्कान, अदीबा आलम, अलीशा जुबिया, दानिया, अदीना, शिवी, खुशबू, तस्मिया आदि स्वयं सेविका ने प्रतिभाग किया। महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा चुका है। तो वहीं महाशिवरात्रि पर लोग दूर दराज तक जाते हैं और ईश्वर के दर्शन करते हैं। इसी को लेकर मुरादाबाद के बिलारी में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जहां पर लोग अलग अलग तीर्थ स्थलों के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आसानी से करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बिलारी में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शनों का मेला लगा, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। बिलारी के प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बिलारी शाखा की ओर से 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। अलग अलग मंदिरों के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को लेकर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने भोले से अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। इस दौरान इस दृश्य को देखकर सभी के चेहरे श्रद्धा भाव में डूब गए। खबर लाजपत नगर से है, जहां महाराजा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन हुआ। वहीं इस दौरान यहां विभिन्न प्रकार के कंपटीशन भी आयोजित किए गए। महाराजा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र एवं छात्र इकाइयों के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन किया गया। साथ ही मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर महाविद्यालय के प्रबंधक काव्य सौरभ रस्तोगी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयंसेवक और सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रीयता का विकास वहां के आत्मा समर्पित नागरिकों की प्रतिबद्धता से ही संभव होता है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर अरोड़ा ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत की अपनी एक मौलिक योजना है, जो शिक्षा को नवयुवकों से जोड़ते हुए समाज को विकास की नई राह दिखाता है। 7 दिवसीय विशेष शिविर का संचालन कार्यक्रम अधिकारी दुर्गा प्रसाद पांडे और आसमा अजीज द्वारा किया जा रहा है। उद्घाटन 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ कल से प्रारंभ हो चुका है। आज राष्ट्रीय सेवा योजना की विशेष शिविर का दूसरा दिन है। आज हमारी चयनित मलिन बस्ती भदौरा में स्वयं सेवकों ने जल संरक्षण को लेकर के जन जागरूकता की एक रैली की है और अपने द्वारा बनाए गए पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से वो लोगों से मिलकर के उनके बीच में
जल की महत्ता को बताए हैं कि जल को किस तरीके से संरक्षित रखना है, स्वच्छ जल का प्रयोग करना है, क्योंकि बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण दूषित जल है। तो जल को प्रकृति ने जो निःशुल्क उपहार के रूप में दिया है, उसको हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ी तक सतत रूप में पहुंचाएं, इसी को लेकर के एक व्यापक प्रचार प्रसार आज स्वयंसेवकों द्वारा किया गया है। धन्यवाद। उद्घाटन सत्र में अजीत दीक्षित, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह तथा स्वयं सेवकों में विशाल गुप्ता, कार्तिकेय, विशाल सैनी, दीपक सैनी तथा स्वयं सेविकाओं में वैष्णवी, काशिफा, अनमता आदि की सक्रिय प्रतिभागिता रही। खबर रामपुर रोड से है, जहां भारतीय सोशलिस्ट मंच के तत्वाधान में आयोजित हुए सद्भावना सम्मेलन में सभी ने एकजुट होकर समाज में फैले भेदभाव और नफरत को दूर करने का आह्वान किया। साथ ही मंच के कार्यक्रमों को आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया। भारतीय सोशलिस्ट मंच के तत्वावधान में आयोजित हुए सद्भावना सम्मेलन में सभी से एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की गई। साथ ही एकता की भावना को जागृत करने की बात कही गई। इस सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि देश में फैल रहे जातिवाद, धर्मवाद और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। साथ ही कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो देश में नफरत की राजनीति कर रही हैं, जिसकी वजह से समाज में एक दूसरे से नफरत हो गई है। धर्म की आड़ में सभी समुदायों के लोगों में नफरत का बीज बोया जा रहा है। इससे बचने के लिए हमें एकजुट होकर समाज में फैली नफरत को दूर करना होगा, जिसके बाद ही हमारा देश तेजी से तरक्की कर पाएगा। एक्चुअल में वर्तमान समय में पार्टियां अपने हितों को लेकर तकसीम की पॉलिसी अपनाकर सत्ता पे पहुंच रही है। चाहे वो जाति के आधार पर तकसीम करे समाज को, चाहे कम्युनल लाइन के आधार पर तकसीम करे। तकसीम का मैं देखता हूँ तो फैक्टर है इलेक्शन जीतने का और सत्ता पे पहुंचने का। जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं वो भी सहारा ले रहे हैं पोलराइजेशन का, जो कम्युनल है वो भी पोलराइजेशन। असली बात कैसे कही जाए, दिलों को जोड़ना कैसे किया जहाँ हमें डर ना लगे। और राजनीतिक पार्टियाँ डरती ही सही बात कहने से कि हमारे वोट कट न जाए। ऐसे विकल्प की तलाश से देश में जो एक भ्रम की स्थिति है, एक गलतफहमियाँ जो हिंदू मुसलमान के बीच फैलाई जा रही है, उसे मिटाने का रास्ता यही है कि तीसरे विकल्प की ओर चला जाए। कोई नया विकल्प आज जो जनता से उठे, आम आदमी से उठे, उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं बड़े आदमी के खिलाफ नहीं। ऐसा लगता है कि भारत की सियासत को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। आम आदमी का कोई रोल है नहीं। तो हमारा जो उद्देश्य है सोशलिस्ट मंच को ये सेकुलर और समग्र और राष्ट्रीय नज़रिया पैदा करने वाला नेतृत्व पैदा करना, जिस इस समय देश की ज़रूरत है। हम क्षेत्रीय या संघीय सोच को लेकर नहीं चल रहे। उस गुलफाम तोमर साहब हैं, देवेंद्र सिंह अवाना है, कल्लू सिंह है, डॉक्टर राम लखन जी है, ललितपुर से है, बुंदेलखंड से सलीम साहब है, साइद साहब है। ये उदाहरण है जो हम चाहते हैं। नेतृत्व को लोगों ने जैसे जकड़ लिया अपने पंजे में, राजनीति लीडरशिप डेवलप ही नहीं होगी। हम लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं। ये मंच का उद्देश्य सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अप्रोच की जो नेशनल अप्रोच हो, जिसका राष्ट्रीय अप्रोच के साथ। इस अवसर पर मंच पर अध्यक्ष आदित्य कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट डॉक्टर सलाम शाहिद, सुरेश चौधरी, कल्लू सिंह, कासिम मलिक, प्रवक्ता श्याम सिंह राजपूत, महासचिव राम लखन गुजर, देवेंद्र गुजर, गुलफाम तोमर, कल्लू सिंह, सलीम मलिक, रामाकांत ठाकुर, रतन लाल लोधी आदि लोग मौजूद रहे। सद्भावना सम्मेलन का संचालन शाहिद हुसैन एडवोकेट ने बखूबी अंजाम दिया। मुरादाबाद के थाना भोजपुर का है, जहां जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान पीड़ितों को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं अब अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर क्षेत्र के ग्राम नकटपुरी कला मजरा लखनपुर निवासी किशवारी बेगम और उनकी पुत्री शाइस्ता को जिला अस्पताल में घायल अवस्था में लाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं घायल से जब इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उसने बताया कि क्षेत्र के ही रहने वाले नाहिद और इरशाद सहित अन्य से उनका जमीनी विवाद चल रहा था, जिस कारण वे लोग उनके घर में जा घुसे और खूब गाली गलौज और मारपीट की।
मारपीट के दौरान महिला, उसकी बेटी और बेटे को गंभीर चोटें आई। वहीं इस घटना के दौरान शोर शराबा होने से आसपास के लोगों ने भी मामले में दखल दिया तो किसी तरह पीड़ित परिवार की जान बच पाई, जिसके बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं संबंध में घायल का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। कहाँ रहते हो तुम? जी, जिला मुरादाबाद, नकटपुरी कला, मंजिला लखनपुर में। क्या मामला था? किस बात को लेकर झगड़ा था? थाना भोजपुर। किस बात को लेकर झगड़ा था? ये पुरानी रंजिश थी जमीन के ऊपर। क्या हुआ फिर? उसमें हमने दो पक्षों में जो है वो डाल दिया था हमने मुकदमा, तो वो जबरन अपनी उसमें बना रहे थे हमारी उसमें, जिसमें हिस्सेदार हम भी थे। दूसरा पक्ष कौन है, क्या नाम? चौथाई का हिस्सेदार हम। मारा क्या आपके? जी, हमारे हथियारों से, रोडों से हथियारों से हमला करा, धारदार चाकुओं से। और आपने रिपोर्ट करा दी? जी, करा दी है। कोई पकड़ा गया अभी? जी हाँ, एक पकड़े हुए हैं और 4 फरार हैं। जी। दूसरा पक्ष कौन सा है जिससे झगड़ा हुआ? जी, नाहिद, माजिद, साजिद, तंजीम। आपका क्या नाम है? और इरशाद। आपका क्या नाम है? आपकी तरफ से कौन कौन घायल हुआ है? हमारी तरफ से हमारी अम्मी घायल हुई हैं। हाँ। और हमारी बहन घायल हुई है। अच्छा अच्छा। और फायरिंग वायरिंग भी हुई है वहाँ पर? पापा, हाँ, असला लहरा था, वो घर में घुस गए थे। घर में घुस गए। घर कितने में लोग थे? करीब 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। जी। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पीड़ित महिला मदद की गुहार लगा रही है। मुरादाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते बाइक सवार एक युवक को तेज रफ्तार एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार युवक समेत उसके बच्चों को भी गंभीर चोटें आईं। डॉक्टर्स के मुताबिक घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सड़कों पर गाड़ियां इतनी तेज स्पीड में दौड़ने लगी हैं कि आए दिन इनकी वजह से कोई न कोई हादसा तो हो ही जाता है और अक्सर इन तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। इसी क्रम में मझोला थाना क्षेत्र के रहने वाले रमेश संभल रोड स्थित बिस्किट फैक्ट्री से अपने 2 बच्चों के साथ घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार रमेश को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रमेश और उनके दोनों बच्चे घायल हो गए। तुरंत ही एम्बुलेंस द्वारा तीनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा घायलों का इलाज जारी है। वहीं इस संबंध में घायल के परिजनों ने इस संबंध में अधिक जानकारी दी। सुरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मनोहर। क्या घटना हुई है? कौन है आपके घायल? छोटा भाई। क्या नाम है इनका? रमेश। कहाँ घटना हुई है इनकी? ये हुई है बिस्कुट फैक्ट्री पर। बिस्कुट फैक्ट्री में। तो कहाँ से जा रहे थे? कहाँ आ रहे थे? ये काम पर जा रहे थे। काम पे जा रहे थे। तो कौन से वाहन से सवार थे? वो ही बस से? ये मोटरसाइकिल थे, मोटरसाइकिल से, और वो बाइक थे। बस वाला पकड़ा गया? भाग ये कोई पता नहीं अभी। हालत कैसी है भाई? क्या हालत बहुत गंभीर है। कोई और भी था साथ में इनके? क्या? 2 बच्चे छोटे। क्या नाम है? अनुज, क्षमा। कहाँ के रहने वाले हैं? मनोहर। थाना कौन सा है? मझोला। फिलहाल घायल युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। सूचना पर गांव भाई पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। दरअसल मामला रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के भोट बक्काल का मजरा भुलियागंज का है, जहां एक गांव के रहने वाले विजय सिंह की शादी 5 वर्ष पहले थाना पटवाई निवासी एक महिला के साथ हुई थी। विजय के 2 बच्चे भी हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद इनके रिश्ते को किसी की नजर लग गई। जी हां, जानकारी के मुताबिक हंसते खेलते इस परिवार में काफी दिनों से पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी, जिसके चलते विवाहिता नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। करीब 6 महीने मायके में रहने के बाद कुछ दिन पहले ही वो ससुराल आई थी। सबको लगा कि शायद अब पति पत्नी के बीच चल रहा मनमुटाव खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीते सुबह संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने विवाहिता को मृत अवस्था में देखा तो उनके होश उड़ गए। वहीं विवाहिता की मौत की खबर सुनकर गाँव आए मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। किसने मारी है? विजयपाल। विजयपाल कौन है ये? हमारा दामाद। कब शादी की थी? शादी हो गई 10 साल। उसके हस्बैंड ने मारा? हाँ। लड़की का नाम क्या है? कमलेश है लड़की का नाम। कमलेश। कौन सा गाँव है? कोई विवाद चल रहा था क्या पहले? अच्छा, कोई विवाद चल रहा था? विवाद का वो दारू पीकर लौड़िया को मारा करो, दारू पीकर लौड़िया को मारा करो। तो पहले को भी कंप्लेन हुई या समझाने की कोशिश नहीं करी? अरे बातें समझाओ, समझो ही ना। बहुत समझा रहे।
कौन सा थाना है? थाना हमारा पटवा जी। तो FIR हुई है किसी के खिलाफ? हाँ FIR हुई है। कितने लोग खिलाफ कराई है? कितने लोग खिलाफ कराई है? लड़की की शादी कहाँ पे करी थी? साथ ही मायके वालों ने विवाहिता की मौत की सूचना पुलिस को दी तो हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार एवं हल्का इंचार्ज राजपाल सिंह गांव पहुंच गए। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गई। विवाहिता की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। मुरादाबाद में दिल्ली रोड लाइन पार की रहने वाली महिला ने अपने दरोगा पति पर दहेज उत्पीड़न मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाना मझोला में मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें महिला द्वारा बताया गया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और 10 लाख के साथ ही साथ कार के लिए भी उस पर दबाव बनाता है, जिसको लेकर महिला ने DIG का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जनता की हर बुरे वक्त में ढाल बनने वाली पुलिस, लोगों के हर वक्त मदद के लिए तैयार रहने वाली पुलिस, चोरी चकारी धांधलेबाजी और दहेज जैसे मामलों में जनता को न्याय देने वाली पुलिस अगर खुद ही इस तरीके के मामलों में लिप्त हो जाए तो हमें इंसाफ कौन दिलाए। ये बात हम नहीं, पुलिसकर्मी की पत्नी कह रही है। जी हाँ, पुलिस लाइन में तैनात एक दरोगा पर उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नहीं कर रहा यहाँ पे, नहीं करेगा। जाओ। मैं भी देखता हूँ। चलो देखते हैं। हाँ, तोड़ लो सारा सामान अपने आप। छोड़ दे। देखा आपने किस तरीके से पुलिसकर्मी घर में सामान इधर उधर फेंकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं किसी पर गुंडाई करने के आरोप लगा रहा है तो वहीं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली महिला भी लगातार पुलिसकर्मी से बहस करते हुए सुनाई दे रही है। आखिर क्या है ये मामला, आइए देखते हैं। नहीं कर रहा यहाँ पे, नहीं करेगा। जाओ। दरअसल मुरादाबाद से दिल्ली रोड लाइन पार की रहने वाली महिला ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाना मझोला में मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें महिला द्वारा बताया गया है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। जानकारी के मुताबिक महिला की शादी हरदोई के प्रगति नगर निवासी अमरीश कुमार से बीते साल हुई थी। महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति अमरीश कुमार शादी के बाद से अक्सर दहेज को लेकर 10 लाख और कार के लिए महिला पर उत्पीड़न करता था। इतना ही नहीं, उसे मारता पीटता भी था। इससे परेशान होकर महिला ने इस मामले में DIG से शिकायत की है, जिसके बाद DIG के आदेश पर थाना मझोला में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं इस संबंध में जब SP सिटी से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। एक थाना मझोला में दहेज उत्पीड़न के संबंध में एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें विवेचना चल रही है। जो भी आयु है संभवतः वो चुनाव ड्यूटी में गए तो उसके लिए किसी दूसरे आयु को देकर उस विवेचना को त्वरित गति से जल्दी पूरा करवाया जाएगा। सर, उसमें एक वीडियो भी दिखाई दे रहा है, वो सामान फेंकते हुए नजर आ रहा है घर का। उसको देखेंगे हम लोग, उसकी जाँच करवाएंगे, जो भी उचित होगा कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। खबर भोजपुर थाना क्षेत्र से है, जहां बच्चों के विवाद में पड़े 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया। साथ ही घायलों का डॉक्टर द्वारा इलाज जारी है। आपने अक्सर बच्चों को खेल खेल में लड़ते झगड़ते देखा होगा, कई बार बच्चों के पेरेंट्स को भी मामला सुलझाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी बच्चों की लड़ाई को सुलझाते सुलझाते बड़ों को आपस में उलझते देखा है? अगर नहीं तो इस खबर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल भोजपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में लड़ाई उस वक्त शुरू हो गई जब दोनों पक्ष बच्चों के विवाद को सुलझाने के लिए खुद ही विवाद में पड़ गए और देखते ही देखते जुबानी जंग हाथापाई में तब्दील हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई, साथ ही गालियों की भी खूब बौछार हुई। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब लाठी डंडे चलाने शुरू कर दिए। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों को खूब चोट आई। कल गाँव में बच्चों में कहासुनी हो गई थी शाम के टाइम, तो उसके बाद हम इनमें बच्चों में हो गया था। उसके बाद में हम जब बीच बचाव करने के लिए गए, उन लोगों ने हम पे गाली गवारा देखा, मारना पीटना शुरू कर दिया। कौन लोग थे, क्या नाम? नयाकत हुसैन, उर्फ लियाकत हुसैन, और उनके बेटे दानिश और रानिब और बिट्टू और खालिद। थाना कौन सा पड़ता है? थाना भगतपुर। और इंदाज के लड़के हैं इंतजार और इकबाल। कुल मिलाकर कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से?
4 लोग घायल हो गए। क्या नाम है? मेरा साहिद है और इनका भूरा है और साहिद हुसैन है। और पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी कोई रेस्पॉन्स हमारे ऊपर कोई मिला नहीं है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अचानक एक व्यक्ति डंडा लेकर घुस आया और हंगामा करने लगा, जिसके बाद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। अचानक डंडा लेकर अस्पताल परिसर में घूम रहे व्यक्ति से किसी ने भी किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की और ना ही उसको रोका गया। देखा आपने कि किस तरह से ये शख्स हाथों में डंडा और पिस्टल लिए जिला अस्पताल में घुस गया है और लोगों को व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत देता हुआ दिखा। वहीं जब इन्हें जनाब ने लोगों को लापरवाही करते देखा तो इन्हें गुस्सा आ गया और ये अपने हाथ में पिस्टल लेकर लोगों पर गोलियां दागते नजर आए। वहीं जिला अस्पताल में एक जानवर की मौजूदगी भी इन साहब को रास नहीं आई और उसे भी इन्होंने डंडे से मारकर भगा दिया। एक बार फिर से आप इस वायरल वीडियो को देखिए। मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अचानक एक व्यक्ति डंडा लेकर घुस आया और हंगामा करने लगा। इसके बाद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। अचानक डंडा लेकर अस्पताल परिसर में घूम रहे व्यक्ति से किसी ने भी किसी बात की कोई पूछताछ नहीं की। वहीं इस दौरान इस शख्स ने लोगों पर अपनी नकली पिस्टल से जमकर गोलियां दागी। वहीं इस शख्स की हरकतें देख लोग भी हंसते नजर आए। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताजा तहरीन खबरों के साथ। तब तक बने रहें एसएस लोकल लाइव न्यूज के साथ। आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।